हमने ये बात तो बहुत सुनी है कि जिंदगी एक रेस हो गई है, हम दौड़े चले जा रहे हैं, थोड़ा रुकना चाहिए, एक पॉज लेना चाहिए। मगर पॉज लेने के बाद क्या करना चाहिए? क्या इस बात की पूरी क्लैरिटी थी? शायद नहीं, और सोचा भी नहीं कि पॉज लेकर के क्या करेंगे। मगर आज की बुक समरी में इसका जवाब मिलेगा। आज की बुक समरी है स्टिलनेस इज द की, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे ने। हर किसी की लाइफ में कुछ गोल्स, एम्बिशन और कुछ सपने होते हैं। हम सब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। हम पावर, शोहरत और दौलत चाहते हैं, और इसके लिए हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं। हम एक के बाद एक गोल्स अचीव करते जाते हैं, पर कभी संतुष्ट नहीं होते। ऐसा लगता है कि जैसे हम रुकना जानते ही नहीं। यहां तक कि लोग वर्कोहॉलिक बनते चले जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आखिर में उनकी हेल्थ और उनके माइंड को भुगतना पड़ता है। मगर अपनी फैमिली, हेल्थ और टाइम को सेक्रीफाइस किए बिना क्या सक्सेसफुल होने का कोई और तरीका है? जी बिल्कुल है। सक्सेस पाने का एक सीक्रेट है कि आप अपनी लाइफ में स्टिलनेस अचीव करें, और आपके अंदर जो स्टिलनेस छुपी हुई है उसे पहचानने का भी मौका मिलेगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, स्टिलनेस इज द की बाय रायन हॉलिडे। आज के बिजी वर्ल्ड में सब कुछ सुपरफास्ट हो गया है, जहां रुक जाना या अपनी स्पीड कम कर देना कोई ऑप्शन नहीं है। जिसे देखो जल्दी में है। हर कोई जल्द से जल्द सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। लोगों को लगता है कि दिन रात काम करने के बाद ही उन्हें सक्सेस मिल सकती है, पर सच तो यह है कि यह भाग दौड़ कभी उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगी। आज के इस माहौल में स्टिलनेस यानी कि ठहराव की लोगों को सख्त जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि स्टिलनेस अचीव कैसे की जाए? स्टिलनेस हमें सक्सेस की तरफ कैसे ले जा सकती है? इस समरी में आप उन 3 डोमेन के बारे में जानेंगे जिन पर फोकस करके हम स्टिलनेस अचीव कर सकते हैं। ये 3 डोमेन हैं आपका माइंड, सोल और बॉडी। सिर्फ माइंड की मत सुनो, बल्कि अपनी चेतना और बॉडी पर भी जरूर ध्यान दें। एक क्लियर माइंड, अच्छी चेतना और हेल्दी बॉडी का हमारी लाइफ में काफी अहम रोल है, जिनकी हेल्प से हम स्टिलनेस अचीव कर सकते हैं। इस समरी में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में बताया गया है जो जाने माने लोगों ने अपनी लाइफ में स्टिलनेस अचीव करने के लिए यूज की है। जैसे स्टिलनेस को अचीव करना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। मॉडर्न जमाने के इंसान होने के नाते हमारे लिए रुकना या अपनी स्पीड कम कर लेना मुश्किल है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे फास्ट एक्शन लेते हैं और हमें रिजल्ट भी तुरंत चाहिए होता है, बिना ये समझे कि इसका हमारी लाइफ पर कितना खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन एक बार अगर आपने स्टिलनेस अचीव कर ली, तो उसके बाद दुनिया में कोई भी चीज आपको सक्सेसफुल होने से और अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। तो आइए स्टेबिलिटी, स्टिलनेस और लर्निंग से भरपूर इस जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, द डोमेन ऑफ द माइंड। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें माइंड में ठहराव या शांति डेवलप करनी ही पड़ेगी। स्टिलनेस को पाना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन यह हमारी लाइफ के लिए उतना इंपॉर्टेंट भी है। शांत और ठंडे दिमाग के साथ ही हम अपनी मुश्किलों और चैलेंजेस से लड़ सकते हैं। इसलिए हमें पास्ट या फ्यूचर की चिंता न करते हुए सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस रखना चाहिए। हमारा प्रेजेंट हमारे हाथ में है, इसीलिए इसका भरपूर फायदा उठाओ। पहले से ही हार मत मान लो। आराम से बैठकर पहले यह सोचो कि आप राइट ट्रैक पर जा रहे हो या नहीं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो, बल्कि कुछ भी डिसाइड करने से पहले 1000 बार सोचो। बी अ ह्यूमन बीइंग। एक रशियन कहावत है कि काम आपको बस तनाव भरा और थका हुआ बना सकता है। बाकी लोगों की तरह आपको भी कुछ जरूरी काम करने होंगे। अपने करीबी लोगों के प्रति, अपने देश और खुद के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी। ऊपर वाले ने आपको ऐसा टैलेंट दिया है कि आप अपनी ड्यूटी निभा सको और उम्मीदों पर खरे उतर सको। लेकिन याद रहे, ये सारी ड्यूटी और जिम्मेदारियां निभाने के लिए आपको एक हेल्दी बॉडी और माइंड चाहिए। एक अमेरिकन किस्सा है एक रेल वर्कर जॉन हेनरी के बारे में कि ओवरवर्क यानी हद से ज्यादा काम करने से इंसान की जान भी जा सकती है। जॉन ने काम में एक ड्रिलिंग मशीन को पीछे छोड़ने की शर्त लगाई थी, लेकिन यह हैरान करने वाली बात थी कि अपनी बेशुमार ताकत और स्ट्रॉन्ग विल पावर के दम पर उसने ड्रिल मशीन को भी पीछे छोड़ दिया था। ये किस्सा आपको तब तक ही ग्रेट और इंस्पायरिंग लगेगा जब तक कि आपको यह ना पता चल जाए कि अंत में जॉन की मौत हो गई थी। कहने का मतलब यह है कि ओवरवर्क करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
काम इंतजार कर सकता है। काम हमेशा रिलैक्स्ड मूड में करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा गलतियां होती हैं। जो काम आप जल्दबाजी में निपटाने की सोचते हैं, उसमें कोई ना कोई गलती रह जाती है, और फिर होता यह है कि उन गलतियों को सुधारने के चक्कर में आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है। एक इंसान होने के नाते आपको अपनी बॉडी की लिमिट पता होनी चाहिए, इसीलिए कुछ भी करते वक्त हमेशा माइंडफुल और प्रेजेंट मोमेंट में रहें। जो भी काम करें उसे मॉडरेशन में करने की कोशिश करें, यानी उसे न ज्यादा करें और न कम। आपकी बॉडी ऊपर वाले का दिया हुआ गिफ्ट है, जिसे आपको प्रोटेक्ट करना है। क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट को दूसरे रॉयल कपल्स के मुकाबले काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता है। वे कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। अपने देश के लीडर होने के नाते दोनों ही अपने काम को बेहद सीरियसली लेते थे। एक कपल और लीडर होने के नाते उन्होंने जो भी काम किए बहुत अच्छे किए। प्रिंस एल्बर्ट बेवेरियन प्रिंस थे। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया से शादी करने के बाद से ही उन्होंने काफी हार्डवर्क करना शुरू कर दिया था। प्रिंस एल्बर्ट ने क्वीन विक्टोरिया की बहुत सी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली थी, ताकि विक्टोरिया की लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। प्रिंस एल्बर्ट सही मायनों में मैन ऑफ डिसिप्लिन थे, लेकिन साथ ही वो कंजर्वेटिव और एम्बिशियस भी थे। प्रिंस एल्बर्ट और क्वीन विक्टोरिया दोनों ही वर्कोहोलिक किस्म के थे। उनकी लीडरशिप में ब्रिटिश एम्पायर खूब फूला फला। प्रिंस एल्बर्ट खुशी खुशी हर जिम्मेदारी को उठाते चले गए जो क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें दी थी। उन्होंने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। कहते हैं कि बहुत ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से प्रिंस एल्बर्ट को इतना स्ट्रेस हो जाता था कि वो ऑलमोस्ट रोज ही उल्टियां करते थे। उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा शौक था, जो उनके डेली रूटीन में शामिल था। वो चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना कभी भी नहीं भूलते थे। इनफैक्ट ये माना जाता है कि प्रिंस एल्बर्ट की जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज की वजह से ही ब्रिटेन यूएस सिविल वॉर में फंसने से बच गया था। ये सच है कि प्रिंस एल्बर्ट ने ही ब्रिटेन की भलाई के लिए कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, लेकिन उन पर कुछ बेकार के मामलों में अपनी टांग अड़ाने का भी इल्जाम लगाया जाता है। द ग्रेट एक्सपेडिशन एक कार्निवाल था जहां ब्रिटिश एम्पायर के अजूबों और महान काम को दिखाया जाने वाला था। इसकी तैयारी में ही करीब 1.5 साल का वक्त लगा और खुद प्रिंस एल्बर्ट ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। कार्निवल की शुरुआत के कई दिन पहले प्रिंस एल्बर्ट ने अपनी सौतेली मां को खत लिखा। प्रिंस एल्बर्ट ने उन्हें लिखा कि बहुत ज्यादा काम होने की वजह से वो एकदम बेजान सा महसूस करने लगे हैं। बेशक कार्निवल काफी हिट रहा था, मगर इसके बाद प्रिंस एल्बर्ट की सेहत गिरती चली गई। बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर लेने की वजह से उनकी सेहत को जो नुकसान पहुंचा था, उसका खामियाजा उन्हें ताउम्र उठाना पड़ा। क्वीन विक्टोरिया को भी बाद में प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ा हुआ यूट्रस और हर्निया की बीमारी हो गई। 17 सालों तक वो लगातार प्रेग्नेंट रहीं, क्योंकि उनके 9 बच्चे हुए थे। एक के बाद एक प्रेगनेंसी ने उनके शरीर को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। उनकी बीमारी लंबी चली और मौत से पहले वो काफी दर्द में रही। ये सच है कि राज्य की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें वारिस चाहिए था, लेकिन उन्हें इसके नतीजे के बारे में भी सोचना चाहिए था। इस रॉयल कपल की लाइफ में सब कुछ था, पर खुशी और सुकून के 2 पल नहीं थे, क्योंकि उनकी लाइफ में मॉडरेशन की कमी थी। प्रिंस एल्बर्ट और क्वीन विक्टोरिया मरते दम तक एक बिजी लाइफ जीते रहे और ताउम्र जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहे। हालांकि क्वीन विक्टोरिया जानती थी कि अंधाधुंध काम करने का क्या असर होता है। अपनी जिम्मेदारियों और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाकर रखना कितना जरूरी होता है, ये क्वीन विक्टोरिया बखूबी समझती थी। तभी तो उन्होंने लिखा था कि काम को लेकर उनके अंदर जो जुनून है, वो उनके रिश्तों और सेहत को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। और प्रिंस एल्बर्ट का माइंड उन्हें सोने नहीं देता था, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा पेट की शिकायत रहती थी। यहां तक कि उनकी स्किन भी वक्त से पहले ढलने लगी थी। प्रिंस एल्बर्ट उन सारे वार्निंग सिग्नल्स को नजरअंदाज करते रहे जो इशारा कर रही थी कि उनकी बॉडी को अब ब्रेक चाहिए। वो दिन रात काम में डूबे रहे, लेकिन वो भूल गए कि बॉडी की अपनी एक लिमिट है और उस लिमिट को पार करना खतरनाक हो सकता है। 14 दिसंबर 1861 के दिन प्रिंस एल्बर्ट इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हें कॉन्स डिसीज थी। ये ऑटो इम्यून बीमारी बहुत ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अगर मौका मिलता तो शायद प्रिंस एल्बर्ट और क्वीन विक्टोरिया के बच्चे उन्हें सिंपल ग्रेट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने को कहते, ताकि उनके पिता की इस तरह समय से पहले मौत ना होती। काश इस रॉयल कपल को मॉडरेशन के सही मायने पता होते तो वो इतना ओवरवर्क करके अपनी सेहत से समझौता न करते और एक खुशहाल और लंबी जिंदगी जी पाते।
और ये लर्निंग जर्नी अब पहुंच गई है कंक्लूजन के मोड पर। इस समरी में आपने सीखा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको माइंड की स्टिलनेस यानी कि मन को शांत रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको लाइफ में बैलेंस फेस करने की ताकत देती है। आपने ये भी सीखा कि एक क्लियर माइंड आपको बेहतर और गहरी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डिस्कवरीज दे सकता है। सक्सेस तभी मिल सकती है जब माइंड क्लियर और शोरगुल से खाली होगा, और तभी आप अपने सारे काम एकदम परफेक्शन के साथ कर पाओगे। आपने सीखा कि एक खुशहाल और संतुष्ट जिंदगी हमारी सोल से निकलती है। ईमानदारी, मीनिंगफुल रिश्ते और सही गलत की पहचान होना हमारी सोल को साफ करता है। आपको यह भी एहसास हुआ कि गुस्से से आपका कोई काम नहीं बनेगा, बल्कि इससे लाइफ में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अपने दिल में सबके लिए प्यार की भावना रखिए और गुस्से को कभी भी खुद पर हावी मत होने दीजिए। इस तरह आप स्टिलनेस ऑफ माइंड अचीव कर पाएंगे। आपने सीखा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ा रुकना या ठहराव बेहद जरूरी है। क्लियर और बेहतर तरीके से सोचने के लिए आपको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए, और आप ये तभी कर पाएंगे जब आप शांत रहेंगे। आपने ये भी सीखा कि एक वर्कोहॉलिक होना हमारी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। बेशक हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इंसान होने के नाते बॉडी की भी अपनी एक सीमा होती है। खुद पर यकीन रखिए कि आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं जो बेहतर चीजें कर सकता है। इंसान तभी शांति और सुकून से जी पाएगा जब वो अपनी बॉडी, माइंड और सोल का ख्याल रखेगा। अपने अंदर यह विश्वास पैदा कीजिए कि आप हर डिस्टर्बेंस के खिलाफ लड़ सकते हैं, वो डिस्टर्बेंस जो आपको स्टिलनेस अचीव करने से रोकती है। आप अपनी स्टिलनेस को अनब्लॉक करने की पावर रखते हो। यकीन रखो कि आपके अंदर अपना बेस्ट देने की पावर है। स्टिलनेस के जरिए लाइफ में ग्रेटनेस और खुशियां अचीव करने की एबिलिटी आपके अंदर है, और यही विश्वास आपको जीत दिलाएगा। इसी मोड पर यह बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है, और कैसी लगी ये सवाल पूछना तो बेमानी होगा, मगर हाँ, लाइफ के किस एरिया में आपको पॉज लेने की जरूरत है वो जवाब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बहुत जल्द एक नई बुक समरी लेकर के फिर होगी आपसे मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।